ये थे सुप्रसिद्ध निर्माता पहलाज नेहलानी मुंबई से, जो हमें फिल्मी दुनिया के भविष्य के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे थे। श्रोताओं, जब इंदौर में कोरोना फैला तो बड़ी ही दिक्कतों का सामना हालांकि सभी जगह करना पड़ा, लेकिन इंदौर में हमें उन क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जहां पर छोटी छोटी गलियां थी और जो निवास थे, जो बस्तियां थी, बहुत सकरी थी। तो ऐसी स्थितियों में आने वाले समय में हम कैसे संभल कर चलें, कैसी हमारी प्लानिंग हो, इस विषय पर हम जोड़ते हैं जावेद वारसी जी को, जो कि अर्बन एक्सपर्ट हैं। हेलो जी, जावेद जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अर्बन एक्सपर्ट हैं, जो कोविड-19 की जंग में जो समस्याएं हमने सामने देखी, इस तरह की समस्याएं आगे ना हो किसी भी आपदा में, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसमें मैं आपसे कुछ चीजें जो शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हमने देखा कि वैश्विक महामारी है और हिंदुस्तान में हम देखें तो मेजर जितनी भी हमारी सिटीज हैं और जितने भी प्रदेश के बड़े शहर हैं, उनके जो पुराने एरियाज हैं यहाँ पे कंजेशन है, और चाहे वो कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, वहाँ पे इसने ज्यादा जो है अपने पैर पसारे हैं कोरोना ने। अच्छा, इसको हम जो है ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये जो है हमारा, हम इसको पूरी तरीके से इस तरीके से खत्म हो जाएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उन एरिया में कंटेमिनेशन ना हो और हम कैसे बचाव करें हम उस पे करेंगे कि भाई सिटीज में जो है डीकंजेशन होना चाहिए, और जो वहां पर जैसे FAR जो होता है, फ्लोर एरिया रेशो, जो घर बनाने का या कोई कॉमर्शियल बनाने का, उसको जो है ज्यादा करना चाहिए, जिससे जो है वर्टिकल ग्रोथ प्रमोट होगी। अच्छा, जब इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो इसमें MOS का भी ध्यान रखा जाए, जो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कि कुछ एरिया जो है जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें छोड़ना भी पड़ता है। वो अलग अलग मान से होता है, वो 15% से लेकर 50% रहता है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, और खास तौर से इन चीजों का भी ध्यान रखना है स्लम्स में, स्लम्स का रीडेवलपमेंट कैसे हो। जैसे मैं आपको इंदौर का एक जो है एग्जांपल देता हूँ। इंदौर में एक एरिया है पडरीनाथ, उसके पास में एक शेखर नगर नाम का जो है स्लम हुआ करता था, जहाँ पे 1800 हाउस होल्ड थे। उन 1800 हाउस होल्ड्स को जो है आवास योजना के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है उनको शिफ्ट करा गया, तो वहां पे अब जो है एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन बना है। तो इस टाइप से जो है स्लम्स का रीडेवलपमेंट भी करना होगा। दूसरा जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि भाई अभी तो जो है गर्मियों का मौसम है, खुदा ना खास्ता या भगवान ने करे कि ये जो है आपके बारिश का मौसम होता, तो हमारे जो भी जिन कंजेस्टेड एरियाज का बात कर रहे हैं या स्लम्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो है पानी भर जाता है, और ऐसे घरों में भी जाता है जहाँ कंटेमिनेशन है, तो वो भी बड़ी हमारे लिए जो है कठिन और डिफिकल्ट स्थिति होती। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें ये सब चीजें रखना चाहिए कि भाई हम जो है ये डीकंजेशन करें, FAR ज्यादा करें, तो भाई इसकी वजह से जो है हमें सड़क चौड़ी करने का मौका मिलेगा। जो पुराने, जैसे हम कॉमर्शियल्स की बात करें, पुराना शहर होता है तो वहां पर काफी जो है कॉमर्शियल्स का अतिक्रमण भी होता है। उसकी वजह से जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, हमें सीवर का प्रॉपर नेटवर्किंग करना है या स्ट्रॉन्ग वाटर डालना है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा रुकता है। इसी प्रकार से अगर जो हम बात करें कि हमारी जो इर्रेगुलर कॉलोनीज थी वो रेगुलराइज्ड हो गई, उनको भी देखना है, उसमें क्या क्या बेहतर हम उपाय कर सकते हैं। जैसे वही जहाँ से हमारे बहुत से ऐसे शहरों में, आप बड़े शहरों में देखेंगे कि जहाँ पे जो पुरानी नदियां थी वो नाले बच चुकी। क्या हो रहा है कि जितना भी वहां पर रेसिडेंशियल बड़ा और जो फैला हुआ रेसिडेंशियल एरिया का, कॉमर्शियल एक्टिविटीज का, तो वहां से जो पानी ड्रेन होने लगा वो सीधे वाटर बॉडीज में आने लगा, वो जो नदियां थी छोटी वो नाले में तब्दील हो गई। तो हमें इस चीज का भी, जैसे हमारे देश में हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में काफी अच्छा काम हुआ। अभी जो है
स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, स्मार्ट सिटी में भी काफी काम हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी में भी इस टाइप के कुछ शहरों में काम हुआ है जहाँ पे ये जितनी भी जो ड्रेन से जो नालियां आती हैं उससे जुड़ती हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो उनके वहां पर जो है अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे जो है सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए। तो अब जो वाटर बॉडीज में जा रहा है तो ट्रीटेड पानी ही जा रहा है। तो ऐसे काफी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें लेना पड़ेंगे और ये जो है हमें हमारे देश के डेवलपमेंट की तरफ जो है इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो है जहाँ पर ये पुराने इलाके हैं या कंजेस्टेड इलाके हैं या हम कहें कम्युनिटी बेस्ड इलाके हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें आईईसी भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने दूसरे जो मिशन हैं उसमें आईईसी एक्टिविटी करते हैं, इसमें भी आईईसी करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत से स्लम्स जो ज्यादातर होते हैं थ्रू आउट, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वो जो है ज्यादातर वाटर बॉडीज या नालों के किनारे होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सी कॉलोनीज भी होती हैं पुरानी। तो अब हमें आगे चल के ये ध्यान भी रखना होगा कि भाई हमारे शहर में प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन भी हो और लोगों को उसके प्रति जागरूकता भी करें। भाई आदमी स्वस्थ है, वो शहर में बाहर घूम रहा है, मास्क लगा रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है वैसे ही। तो वो ये समझ रहा है मैं तो स्वस्थ हूँ, बाकी कहीं ना कहीं उस चीज में कंटेमिनेशन तो है। तो उसको जो है दूसरे वेस्ट के साथ नहीं रखें। एक तीसरे बिन की हमें जरूरत है। हाँ, तीसरे बिन जैसे कुछ शहरों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, वहाँ पे तीसरे बिन का भी कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादातर उसी में जाए। वो बेसिकली जाना चाहिए इंसिनरेशन के लिए। कोई भी इस टाइप का जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज होता है जो आपको बचाता है इन सब चीजों से, तो वहाँ पर ये सब चीजों का आपको काम करना है। बिल्कुल, आपने सही कहा जावेद जी। देखिए धीरे धीरे समय बढ़ते जा रहा है और लगभग 15 मिनट का समय हमारे इस कार्यक्रम में और है। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट इंदौर लेकर चल रहा था, कोरोना ने कुछ और भी उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब हमें उस पर भी काम करना होगा। जी जी, है ना जी। आप हमारे साथ जुड़े, आकाशवाणी को आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस टाइप के प्रोग्राम करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे।